हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट वन है फंजाई इज ए। फंजाई जो है ये क्या है? ये एक पैरासाइट है, ये ऑटोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉप है या फिर इंसेक्टिवोर है। बेटे आपको पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट बॉडी के ऊपर जो उसकी बॉडी के क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो वो होते हैं पैरासाइट। उसके बाद ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर? ओन फूड। उसके बाद है सेप्रोट्रॉप होते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। क्लियर? जहीं पे भी कोई डेड और डिकेइंग मैटर पड़ा होगा वहाँ से वो अपना फूड लेंगे। उसके बाद इंसेक्टिवोर होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंसेक्टिवोर। बेसिकली ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया गया है टर्म, क्योंकि ये चैप्टर ही प्लांट का है। तो आपको क्या लगता है, फंजाई जो है ये किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहती है या उसकी बॉडी के अंदर रहती है, या फिर ये ऑटोट्रॉप है अपना फूड खुद बनाती है, या ये सेप्रोट्रॉप है, या फिर ये इंसेक्टिवोर है? तो आपको आंसर पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो है सी, सेप्रोट्रॉप। जो फंजाई होती है, आपने देखा होगा कहीं पे भी कूड़ा करकट पड़ा होता है वहाँ पे आपको फंगस दिख जाती है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, मैटर होता है, जहाँ पे आपको फंजाई जो है वो दिखेगी। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं? पैरासाइट हैं, वो हेट्रोट्रॉप हैं, या फिर सेप्रोट्रॉप्स हैं, या फिर वो ऑटोट्रॉप है। तो आपको पैरासाइट पता चल चुका है। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मींस अदर ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करते हैं। सेप्रोट्रॉप जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से फूड लेते हैं। ऑटोट्रॉप अभी हम देखते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर आ गया बेटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट्स ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम। जो पैरासाइट होते हैं उन्हें एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है जिससे वो अपना फूड लेंगे। वो होस्ट बॉडी कौन हो सकती है? वो इंसेक्ट हैं, प्लांट है, एनिमल है, या सारे ही हैं? तो बेटे पैरासाइट जो हैं ये किसी के ऊपर भी रह सकते हैं, जब किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, प्लांट हो, एनिमल हो। डिफरेंट जो पैरासाइट होंगे उनके डिफरेंट होस्ट होंगे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ए फूड फैक्ट्री। जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है जो फूड फैक्ट्री जिसे हम बोलते हैं? आपको पता है कि इन द प्लांट्स फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? इन द लीफ होता है। तो यहाँ पे जो फूड फैक्ट्री है वो लीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड। जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर उसका नेम क्या है भाई? उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ग्लोबुलिन बोलते हैं, या एल्ब्यूमिन बोलते हैं, या फिर क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है भाई क्लोरोफिल। ड्यू टू क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट, जो सन की एनर्जी होती है, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी मिलती है उसे ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है? इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोफिल है ये सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? तो आंसर इज केमिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे कुछ प्लांट्स गिवन हैं, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? पिचर प्लांट है भाई, कस्कूटा है, एल्गे है, या फिर लाइकन्स है। तो पिचर प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस है। आपको पता है इसकी जो स्ट्रक्चर है आपने देखी भी होगी, इट इज़ गिवन इन योर बुक्स। तो ऐसे पिचर प्लांट का जो है स्ट्रक्चर जो है एक पिक्चर्स बने होते हैं। ठीक है? जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा वो अंदर जाएगा तो ये लिड जो है ये बंद हो जाता है। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। वाई पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट? बिकॉज जो ये वाले प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है इनके अंदर। ठीक है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर इन लीव्स इन द एब्सेंस ऑफ। किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? गार्ड सेल्स की हेल्प से, या फिर क्लोरोफिल है इसका आंसर, वैक्यूल, या स्पेस बिटवीन सेल्स। आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ये नहीं है लीव्स के अंदर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटे
जिनके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो फिर वो जो प्लांट होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है जब हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जब होती है। तो आपको पता ही है कि कौन सा इसका रॉ मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वहाँ पे। आपको क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, नाइट्रोजन वाटर है, या ऑक्सीजन एंड वाटर। ये आपको पता ही है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड जो बनता है प्लांट्स के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो फूड बनता है। और वो कार्बोहाइड्रेट होता कौन सा है, वो होता है ग्लूकोज, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तभी तो जो लीफ होते हैं वो स्टार्च टेस्ट देते हैं। अगर हम लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। वो स्टार्च आया कहाँ से, वो ग्लूकोज ही स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। वो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फूड है, जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या है, बन जाता है, जो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है बेटे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को बोला क्या जाता है जिससे जो प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको इसका आंसर पता है, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स लाइट होता है बेटे, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना, तो आंसर इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, मीन्स जो एनर्जी है सबसे पहले जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मेन जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है। केमिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी है। तो वो है भाई हमारे पास आंसर इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट। जो पिचर प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करते हैं, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉप हैं, वो ऐसी सॉइल में लगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स। उनके पास क्लोरोफिल भी होता है बेटे, ये नहीं है कि जैसे पिचर प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्लियर, क्योंकि वो ग्रीन इन कलर है, उसके पास क्लोरोफिल है, लेकिन वो अपनी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट से उनको नाइट्रोजन मिल जाता है क्योंकि वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं। आपको पता है कि वो मॉइस्ट मार्सी एरियाज़ में ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, लैकिंग होती है सॉइल के अंदर। तो फिर वो अपनी नाइट्रोजन को कैसे फुलफिल करेंगे, उसको फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है ग्रो इन सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड आर। ये जो तीन नेम गिवन हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, सैप्रोफिटिक हैं, या फिर ये पैरासिटिक हैं। ये भाई आपके पास ये सारी फंगस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चे, ये सारी ही फंजाइज हैं। जो फंजाई होती है वो क्या है, वो सैप्रोफिटिक होती हैं, जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मटीरियल से लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरस small openings observed under the lower surface of the leaf through a magnifying lens are। यहाँ पे lower surface of leaf क्यों लिखा है बेटे, लीफ के जो लोअर सरफेस होता है नीचे वाला वहाँ पे ज़्यादा होते हैं स्टोमेटा एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। अपर सरफेस पे थोड़े कम होते हैं स्टोमेटा, नीचे वाली साइड स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर अपर साइड पे होंगे तो ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा पानी, क्योंकि एक्सपोजर ऊपर लीफ का जो अपर पार्ट है वो सनलाइट के एक्सपोजर में होता है, जल्दी पानी वहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा, प्लांट जो है वो मर सकता है, विल्टेड हो जाएगा, सूख जाएगा, जिस वजह से जो स्टोमेटा है उसके नीचे वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली आपका आंसर पता, न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग ऑब्जर्व्ड अंडर द लोअर सरफेस ऑफ लीफ थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस आर। क्या दिखता है हमें, कौन सी ओपनिंग्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, क्लियर। नेक्स्ट है भाई, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड, कोई टू ऑर्गेनिज्म है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, दे बेनिफिट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे का क्या है बेनिफिट है, वो उसको बेनिफिट कर रहा है, दूसरा उसको, मीन्स दो फ्रेंड हैं दोनों इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, वो उसको बेनिफिट देता है, वो उसको बेनिफिट, दोनों ही जो रहते हैं दोनों को ही एक दूसरे का फ़ायदा है। ऐसी एसोसिएशन जो होती है, ऐसा जो उनका फ्रेंडशिप है, इसे हम बोलते क्या हैं। ऐसे प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो बेटे एसोसिएशन में रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की।
तो उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप या फिर ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और प्लांट उन बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह देता है। मींस दोनों को ही फ़ायदा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है और बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ऐसा रिलेशनशिप जो होता है ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा आर कंट्रोल बाय। जो स्टोमेटा होते हैं, आपको स्ट्रक्चर तो पता होगी, स्टोमेटा जो है इनके पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं। बाहर इनके जो होते हैं, मान लीजिए ये सब्सिडरी सेल्स होते हैं या फिर इनको एपिडर्मल सेल्स भी बोल दिया जाता है। जो ये ओपनिंग है स्टोमेटा की, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ पे 2 टाइप के सेल हमने लिखे हैं, एक है गार्ड सेल, दूसरा है भाई एपिडर्मल सेल। तो आपको क्या लगता है? तो बेटा गार्ड सेल की वजह से ही जो स्टोमेटा है वो क्लोज होंगे और ओपन होंगे। तो आंसर में इसका आ जाएगा गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। कौन सा सब्सटेंस बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? प्रोटीन बनती है, माल्टोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस भी करके आए थे, तो इसका आंसर है यहाँ पे ग्लूकोज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कोई भी गैस रिलीज नहीं करते हैं। टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनको कौन सी गैस चाहिए होती है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में वो अपना क्या बनाते हैं? फूड, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्लियर? तो वो क्या लेंगे? टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर बायो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या बनता है? मीन्स ये तो आपके इनिशियल प्रोडक्ट हैं जो हम बिगनिंग में लेंगे फोटोसिंथेसिस की। अब इस फोटोसिंथेसिस होनी है भाई, एंड में क्या बनता है? एक तो फूड बनता है। फूड जो होगा वो क्या होगा? वो ग्लूकोज होगा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, और ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर? तो देखें क्या है करेक्ट आंसर। ये इसके एंड प्रोडक्ट हैं बेटा, एंड प्रोडक्ट। तो चलिए देखें, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट वाटर वेपर्स हैं। आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, इसका आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इसका क्या है? आंसर। यहाँ पे आपको बेटे ग्लूकोज भी दिया जा सकता है और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लूकोज है ये किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्च, ये आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट। यहाँ पे जो नेम गिवन है इनमें से हमने पैरासाइट ढूंढना है कौन सा। लाइकन्स हैं या लिचन्स भी इनको बोल देते हैं। ये बेटे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गे और फंगस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं है पैरासाइट। उसके बाद कस्कूटा, कस्कूटा जो है ये एक पैरासाइट है, इसे हम अमर बेल भी बोल देते हैं। ये किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती है, येलो कलर की होती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से ये दूसरे प्लांट से अपना फूड लेगी, ठीक है। और पिचर प्लांट आपको पता है कि इंसेक्टिवोरस है। राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कस्कूटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स ढूंढने हैं। तो राइजोबियम एंड लेग्यूम आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने पहले बता दिया है आपको कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट्स पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका नेम क्या है भाई? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। चलो ये तो है ही, और है क्या? लाइकन्स भी क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गे एंड फंगस का। यहाँ पे जो फंगस होती है ये
एल्गे को क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर, और एल्गे उनको फूड प्रोवाइड करता है ना, दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा हो गया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यहाँ पे दोनों ही सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो बेटे ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।